तो अब हमने यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जो है उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले हमने देख लिए। अब सेकंड हम देखने वाले गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसे गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट, इट कंसिस्ट 4 to 8 फ्लैटन बैग्स लाइक चैनल्स। यानी जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी अपैरेटस है, 4 से 8 फ्लैटन का मतलब होता है चपटा चौड़ा, ठीक है। चैनल्स यानी कि ट्यूब टाइप, बैग यानी कि थैली या बस्ता टाइप, जो कि स्टैक्ड अपॉन ईच अदर विथ एक्सपेंडेड एरियाज एट द एंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक का मतलब क्या होता है ढेर, ठीक है। ढेर कैसा रहता है, कोई भी चीज एक पे एक पे, तो ढेर, ठीक है, स्टैक्ड है। अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे, विथ एक्सपांडेड एरियाज एट द एंड। एक्सपांडेड का मतलब क्या होता है फैला हुआ, ठीक। और एरियाज कैसे, एंड से एक्सपांडेड यानी कि फैले हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहला वाला पॉइंट क्या पढ़े हमने, सबसे पहला वाला पॉइंट 4 to 8 फ्लैटन बैंक्स, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 4 to 8 फ्लैटन यानी कि चौड़े या चपटे, ओके। बैग्स थैली नुमा, और स्टैक यानी कि ढेर, देखिए एक दूसरे पे ये इस तरीके से, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैक टू ईच अदर, एक दूसरे पे ऐसे ढेर जैसे, ठीक है। और नेक्स्ट, एंड के जो एरियाज है ये क्या हुए, फैले हुए हैं, ओके, ये मीनिंग हुआ। 4 to 8 फ्लैटन बैग्स है, ओके। स्टैक यानी ढेर के जैसे, एक के ऊपर एक, यानी कि मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। ईच अदर, और क्या है, इनके जो ये एंड के एरिया ये क्या है, एक्सपांडेड है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर लुक लाइक अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड, ठीक है, और इरेगुलर ग्रेन्युलर मटेरियल कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यानी कि क्या मतलब हुआ, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है वो लुक लाइक कैसा दिखता है, नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड। नेटवर्क किसको बोलेंगे, जैसा कि जाल, इसका फाइन थ्रेड, फाइन यानी कि बारीक धागे के जैसा, ठीक है। और इरेगुलर ग्रेन्युलर, रेगुलर यानी कि बेतरतीब, ओके। ग्रेन्युलर यानी दाने नुमा, ओके। ये मटेरियल कैसा है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नेटवर्क जाली है, फाइन थ्रेड यानी कि धागों के जैसा, और इरेगुलर ग्रेन्युलर मटेरियल, तो उसे क्या कहा जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ओके। और नेक्स्ट चीज क्या है, लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, यानी न्यूक्लियस से करीब, ओके। ये जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उससे करीब जो है ये प्रेजेंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन, काम क्या क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो सबसे पहला वाला फंक्शन, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन, यानी कि सेक्रेटरी प्रोटीन के पैकेजिंग में, पैक करने में हेल्प करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये पहला वाला फंक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके सिंथेसिस में मदद करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंड थर्ड क्या है, हेल्प इन इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर की बात हुई, ठीक है। सॉर्टिंग यानी कि छाटना, इंट्रा सेल के अंदर प्रोटीन की सॉर्टिंग में हेल्प करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आईएमपी पूछा जाता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, ठीक है। यानी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्मॉल छोटा, इंट्रा यानी सेल के अंदर का ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज है, ऑल्सो नोन एज, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को और कौन कौन नामों से बोल सकते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, अदर नोन एज, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑल्सो नोन एज, और क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की शकल है, ओके। तो सबसे पहला वाला पॉइंट, इट इज बाउंड बाय इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, बाउंड का मतलब होता है घिरा हुआ रहना, ठीक है। घिरा हुआ किससे, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन। देखिए पहला वाला पॉइंट क्या है, बाउंडेड बाय इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, यानी इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला वाला पॉइंट किससे घिरा हुआ, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, तो इसे क्या कहा जाएगा, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, हो गया पहला वाला पॉइंट। अब सेकेंड वाला पॉइंट वही, ठीक है। एंड आउटर स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन, यानी आउटर बाहर का वो कैसा है, स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए किस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या हुआ, क्या देखे हमने, आउटर कैसा है, स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन,
ठीक है, हमने पहला वाला पॉइंट क्या वो देखे, ये बाउंड यानी कि घिरा हुआ है किससे, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, तो ये अंदर का इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन। सेकंड किससे, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, ये बन गया, शक्ल भी हमारी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन हैज मैनी क्रिस्टा, यानी जो अंदर का मेम्ब्रेन है, अंदर का सरफेस है, उसको क्या है, बहुत सारे क्रिस्टा है। अब क्रिस्टा किसे कहा जाता है, देखिए ये जो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है ना, यानी ये जो अंदर की फोल्डेड मेम्ब्रेन है, उसमें जो इस तरीके से माउंटेन जैसी के स्ट्रक्चर निकल रही, ठीक है, ये तो इसे क्रिस्टा कहा जाता है। देखिए यानी ये जो इस तरीके से ये जो निकल रहा है, ठीक है, ये जो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन इस तरीके से, तो ये जो पहाड़ जैसा की स्ट्रक्चर निकल रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टा। ओके, तो ये इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन जो हमने देखे थे, ठीक है, उसमें इस तरीके फोल्डेड होने की वजह से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे क्रिस्टा। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब यही हुआ, इनर मेम्ब्रेन हैज मैनी क्रिस्टा। ठीक है, अब उसके बाद इट इज कवर्ड विद F1 पार्टिकल, और ये जो क्रिस्टा है, ठीक है, ये किससे फील्ड हुए हुए है, यानी किससे कवर्ड हुए हुए है, F1 पार्टिकल से। ठीक है, ये देखिए ये जो इस तरीके से है अंदर, इसे क्या कहा जाएगा, F1 पार्टिकल। ठीक है, यानी ये इट इज कवर्ड विद F1 पार्टिकल, और ये किससे कवर्ड है, F1 पार्टिकल से। ठीक है, क्या कह लेंगे, ये F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम्स। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसे, ऑक्सीसोम्स। है समझ में, क्या देखे हमने सबसे पहले, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सब में छोटा इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनल है, यानी सेल के अंदर सब में छोटा ऑर्गेनल है ये, और इसका ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ये है इसके स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, क्या है, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इस तरीके से फोल्डेड, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आउटर स्मूथ सरफेस है, आउटर स्मूथ सरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, मैनी क्रिस्टा, यानी ये जो पहाड़ के जैसी इसकी शक्ल निकल रही, ठीक है, इसे क्रिस्टा कह लेंगे, और ये क्रिस्टा में क्या है, F1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी, और ये आगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ये सब क्या प्रेजेंट है, इसे क्या कह लेंगे, ये मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसे, इस चीज को मैट्रिक्स। तो एनाटॉमी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की देख ली है, तो मैंने रफली आपको ये भी बता दी किस तरीके से आप थ्योरी भी याद रखेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, पर आपको किस तरीके से, इस तरीके से पैर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले वाला फंक्शन, इट इज मेन साइट फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जो एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जरिया है। ठीक है, जो कि इसका इस्तेमाल होता है और ये स्टोर होती है सेलुलर लेवल पे। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, तो जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट है उसके स्टोरेज यानी जमा और सिंथेसिस के लिए मेन साइट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहला वाला फंक्शन है। ओके, सेकेंड फंक्शन क्या है, इट इज साइट फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन एंड यूरिया साइकिल एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब जो बीटा ऑक्सीडेशन, यूरिया साइकिल, ठीक है, ये पूरे साइकिल्स जो है ये सिंथेसिस होके ये परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेन साइट, मेन जगह ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हुआ। ओके, हर चीज क्या है, इट कंटेन्स स्पेशल डीएनए एंड इज सेल्फ रिप्लिकेटिव, यानी क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या कंटेन करते, क्या शामिल करते, खास किस्म का डीएनए। ठीक है, और ये कैसे है, सेल रिप्लिकेटिव। सेल रिप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, खुद से ही रिप्लिकेट ये हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट परफॉर्म्स द मेन फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर एनर्जी। जो सेल की एनर्जी है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, और उसका कन्वर्जन यानी कि इसको तब्दील करने का मेन फंक्शन, काम भी कौन परफॉर्म करता, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन ये दोनों एक साथ देखेंगे। व्हेन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन किसके कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम के साथ, ठीक, जो कि प्रेजेंट रहता माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या होता है, दे कंबाइन, यानी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लिबरेटेड एनर्जी। ठीक है, और ये सब यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल होते, क्यों, टू सिंथेसाइज एटीपी, यानी सिंथेसाइज तरकीब देने के लिए, किसे, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट को। ओके, देखिए फिर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ठीक है, कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम, किसके कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते, कहाँ मौजूद रहते, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है,
दे कंबाइन, किसकी बात हो रही है, यानी ये न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव, ये क्या होते हैं, कंबाइन होते, जुड़ते, टू फॉर्म CO2, वाटर एंड लिबरेटेड एनर्जी। तो ये सेकंड क्या है वाला फंक्शन हमने देख लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम की, जो कि प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो दे कंबाइन, ये क्या होते, कंबाइन होते, ठीक है। नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या है, ये फिफ्थ वाला फंक्शन, और ये सिक्स वाला, ये कंबाइन होते, जुड़ते, टू फॉर्म CO2, वाटर एंड लिबरेटेड एनर्जी, ठीक है। कंबाइन होते क्या फॉर्म करने के लिए, CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लिबरेटेड एनर्जी, ओके। इज यूटिलाइज, अब ये क्या होता है, यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल होते, ठीक है। ये क्या होता है, यूटिलाइज होते, यानी कि इस्तेमाल होते, किसके लिए इस्तेमाल होते, टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज यानी कि तरकीब देना, किसी चीज को बनाना, और किसके बनने के लिए यूटिलाइज होते हैं, ये ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स क्या फंक्शन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कम इन कांटेक्ट किसके साथ, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया जो कि प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और सिक्स वाला फंक्शन क्या होता है, दे कंबाइन, ये कंबाइन होते टू फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लिबरेटेड एनर्जी। और ये क्या होता है, यूटिलाइज्ड, इस्तेमाल होते क्यों, टू सिंथेसाइज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। देख लिया आपने, फिफ्थ और सिक्स फंक्शन इजीली हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, द ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देन डिफ्यूजेस थ्रू आउट द सेल, दो फंक्शन एक साथ देखेंगे, एंड रिलीज इट्स स्टोर एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शन। यानी क्या है कि जब जो ATP है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देन डिफ्यूजेस यानी कि जब ये फैलता, ठीक है, थ्रू आउट द सेल, यानी सेल में हर जगह जब ये ATP जो है डिफ्यूजेस होता है, फैलता है, तो ये रिलीज करता है, ये क्या छोड़ता है, रिलीज यानी कि छोड़ना, ठीक है। इट्स स्टोर एनर्जी, ये इसने जो स्टोर करके रखा है एनर्जी, उसको ये छोड़ता है, ठीक है। फॉर किसके लिए, फॉर परफॉर्मिंग, यानी परफॉर्म करने के लिए सेलुलर फंक्शन, सेल का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो स्टोर एनर्जी रहती है, ठीक है, तो उसको ये रिलीज करता, कब, जब सेल के हर जगह पे फैलता, जब ये ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो उसके बाद जो है सेल का फंक्शन वो पूरा परफॉर्म होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या फंक्शंस देखे, सबसे पहले मेन साइड है सिंथेसिस और स्टोर करना ATP के, ठीक है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये किसके लिए मेन साइड है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन, यूरिया, और ये क्या कंटेन करते हैं, स्पेशल DNA, और ये सेल रिप्लिकेटिव रहते हैं, और ये परफॉर्म करते हैं, सब में अहम फंक्शन काम कन्वर्जन करना और ट्रांसफर करना सेल की एनर्जी को, ठीक है। और ये दो फंक्शन एक साथ जब न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन किसके कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम के, जो कि प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो दे कंबाइन, यानी ये क्या होते हैं, कंबाइन होते टू फॉर्म CO2, वाटर एंड लिबरेटेड एनर्जी। और ये सब यूटिलाइज, इस्तेमाल किया जाता है क्यों, सिंथेसाइज करने के लिए ATP, ओके। नेक्स्ट है ATP जब डिफ्यूजेस होते, फैलते थ्रू आउट द सेल में पूरे, तो वो क्या रिलीज छोड़ते, इट्स स्टोर एनर्जी, ठीक है, उनकी स्टोर जमा की हुई एनर्जी किसके लिए, परफॉर्म करने के लिए सेल के फंक्शंस का, ओके। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस काम इजीली हिंदी में मैंने आपको बता दी, इजीली आप लिख सकते, ठीक है। हमने अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब देख लिए। अब हम नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनल देखने वाले, लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स यानी ये, तो सबसे पहले लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव apparatus ऑफ सेल एंड सुसाइड पैकेट्स, यानी कि जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ठीक है, उसका दूसरा नेम, तो यहाँ पे लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव apparatus, क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव apparatus और सुसाइड पैकेट्स, ठीक है। इस पे आपको MCQs जो है वो पूछा जा सकता है, लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज क्या, डाइजेस्टिव apparatus या सुसाइड पैकेट्स, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लाइसोसोम्स आर डिस्क्राइब एज अ सेपरेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यानी यहाँ पे जो लाइसोसोम्स है वो कैसा डिस्क्राइब होता है, सेपरेट, सेपरेट यानी कि अलग अलग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है, सेपरेट यानी कि अलग, ओके। तो ये कैसा है, लाइसोसोम सेपरेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, दीज आर मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स, यानी कि क्या है, ये लाइसोसोम क्या है, मेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रेनियस यानी कि कोई जाली, मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स है ये एक जाली की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, अब ये जो लाइसोसोम्स है ये क्या कंटेन क्या करते, क्या शामिल करते, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, पावरफुल ताकतवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, विच आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैनी काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या रहते, केपेबल यानी कि लायक रहते किसके, ब्रेक डाउन, तोड़ने के लिए, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ
मैनी बहुत किस्म के मॉलिक्यूल्स को। आया समझ में? क्या देखे हमने यहाँ पे लाइसोसोम्स की एनाटॉमी में? सबसे पहले इसे डाइजेस्टिव अपरेटस एंड सोसाइट पैकेट्स कहा जाता है। लाइसोसोम क्या है? सेपरेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है। और ये क्या है? मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स यानी कि जो जाली झिल्ली टाइप रहते हैं उस तरीके से है। ओके, नेक्स्ट क्या कंटेन करते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसके लिए केपेबल रहते? ब्रेक डाउन करने के मैनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, हर किस्म के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकिंग डाउन करने के लिए केपेबल रहते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनाटॉमी देख ली है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स।